जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार और विस्फोटक स्वागत है। मैथ्स महा रिवीजन बैच में एक नया और धमाकेदार शुरुआत करने जा रहा हूं। एज आयु प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, आयु संबंधित प्रश्न। जैसा कि आप सभी को बेसिकली मैंने 17 टाइप में पूरे कैलकुलेशन को पढ़ाया है, नंबर सिस्टम को पढ़ाया है। बचे हुए बेसिक पॉइंट्स को हम लोग आगे समाप्त करेंगे। रेशियो समाप्त हो चुका है। लास्ट वाला जो बचा हुआ प्रीवियस है, मिसलेनियस है, वो आपको होमवर्क है, वो हम लोग सैटरडे को कर लेंगे। और आज हम लोग एज का शुरुआत कर रहे हैं, धमाकेदार शुरुआत। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी बच्चे फटाफट जुड़िए। एमडी राशिद हैं, डीपी यादव हैं, सारे बच्चे लगातार जुड़ते जा रहे हैं। आइए मेरे शेर बहादुरों, शुरुआत करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। विजय कुशवाहा जुड़ गए हैं। बहुत ही मजा, बहुत ही आनंद आने वाला है आज के इस शानदार क्लास में। कहा गया है कि जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है, वो इतिहास बदल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। बहुत ही मजा, बहुत ही आनंद आने वाला है। आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, नागपुर से बच्चे एमडी राशिद जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया। रंजीत कुमार केसरी जुड़ गए हैं। सीके यादव नवादा से, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। आइए शुरू करते हैं तूफानी अंदाज में। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एज रेशियो का ही एक पार्ट्स है, अनुपात का ही एक पार्ट्स है। एज रेशियो का ही एक पार्ट्स है। ये अलग से चैप्टर बनाया गया है, लेकिन ये रेशियो का ही एक पार्ट है। रेशियो मेथड से ही हम लोग पूरी तरीका से इसको सोल्व करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको एज में ध्यान रखना होता है। पहला पॉइंट, जिस समय का अनुपात हो उसी समय का निश्चित राशि होना चाहिए। जिस समय का अनुपात हो उसी समय का निश्चित राशि होना चाहिए। जिस समय का अनुपात हो उसी समय का, एकदम पॉइंट्स, बस कुछ 2-3 को पॉइंट्स को ध्यान रखना है, बस खत्म हो गया। 2-3 पॉइंट्स को ध्यान रखना है मेरे प्यारों, खत्म हो गया। कहा गया है जिस समय का अनुपात हो उसी समय का निश्चित राशि होना चाहिए। नहीं है तो उसको आगे पीछे हम लोग करेंगे। परिणाम भी उसी समय का प्राप्त होता है। परिणाम उसी समय का प्राप्त होता है जिस समय का अनुपात दिया रहे। 5 साल पहले का अनुपात है, उससे गुना करिए तो 5 साल पहले का ही परिणाम प्राप्त होगा। जिस समय का अनुपात दिया रहे, जिस समय का अनुपात दिया रहे। एक पॉइंट और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दो व्यक्तियों के आयु का अंतर, दो व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा समान होता है। दो व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा सेम होता है। दो व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा समान होता है। देखिएगा, ध्यान से देखिए, बहुत मजा आएगा। पहला नंबर, जिस समय का अनुपात रहे, एज का बस ये 3 पॉइंट्स याद रखिए और कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है मेरे प्यारों। कहता है कि जिस समय का अनुपात रहे उसी समय का निश्चित राशि होना चाहिए। जिस समय का अनुपात रहे उसी समय का निश्चित राशि होना चाहिए।
जिस समय का अनुपात रहे उसी समय का निश्चित राशि होना चाहिए। परिणाम उसी समय का प्राप्त होता है जिस समय का अनुपात दिया रहे। परिणाम उसी समय का प्राप्त होता है जिस समय का अनुपात दिया रहे। दो व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा समान है। आपका भाई आपसे 2 साल बड़ा है, एक बार पैदा हो गए दोनों तो 2 साल ही वो बड़ा रहेगा। कितना भी कुछ हो जाए 2 साल से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। हमेशा कितना बड़ा रहेगा मेरे प्यारों? हमेशा 2 साल ही आपसे वो बड़ा रहेगा। कितना बड़ा रहेगा? हमेशा 2 साल ही बड़ा आपसे रहेगा। यानी यदि 5 साल छोटा है तो 5 साल ही छोटा रहेगा। ऐसा नहीं कि आप दोनों भाई, एक 5 साल के थे एक 3 साल के थे, कुंभ के मेला में खो गए, बाद में मिले 70-80 साल के बाद, एक के गले में ताला था, चाबी था, खोले, जैसे मूवी में होता है, गले मिल के रो रहे हैं कि भाई है। तो ऐसा नहीं कि जो खो गया वो बढ़ा ही नहीं। मतलब नेचुरली सब कुछ में वृद्धि हो सकता है। पैसे में बड़ा छोटा हो सकता है, लंबाई में बड़ा छोटा हो सकता है, शरीर में बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन आयु का अंतर हमेशा सेम होता है। तो याद रखिएगा, जिस समय का अनुपात रहे उसी समय का निश्चित राशि होना चाहिए। जिस समय का अनुपात रहता है परिणाम उसी समय का आता है। दो व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा सेम होता है। अब इस क्वेश्चन को ताबड़तोड़ सॉल्यूशन करते हैं। 10 वर्ष पहले -10 लिख दिए, समझ जाना। माँ की उम्र बेटे की उम्र की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पहले माँ बेटे की 3 गुनी। यहां पर तो हॉट ट्रिक बताऊंगा, बेटा 1 तो माँ 3। ये 10 वर्ष पहले है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद माँ की उम्र बेटे की दुगनी, बेटा 1 तो माँ 2। अब क्या होगा नहीं होगा वो अलग बात है, पहले अंतर सेम करेंगे हम लोग। 3 और 1 का अंतर 2, 2 और 1 का अंतर 1, नीचे के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर के अंतर से नीचे गुना। अंतर सेम करने का तो यही तरीका, आप रेशियो में भी पढ़े। उनके वर्तमान आयु का अनुपात, तो पहले वर्तमान आयु तो निकालें। 10 साल पहले से 10 साल बाद जाने में 20 की वृद्धि। यहाँ 3 से 4 हो गया, 1 से 2 हो गया, 1 की वृद्धि। यदि ऊपर वाला से गुना करेंगे तो 10 साल पहले का आयु निकलेगा, क्योंकि परिणाम उसी समय का प्राप्त होता है जिस समय का अनुपात दिया रहे। तो वर्तमान लाने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा। नीचे वाला से करते हैं तो 10 साल बाद का निकलेगा, वर्तमान लाने के लिए 10 घटाना पड़ेगा। आपकी मर्जी। चलिए ऊपर वाला से ही गुना करते हैं। तो कितना कितना है? ऊपर वाला है हम सभी का, माँ का निकालना है तो 3 से, बेटा का 1 से। तो यहाँ पे मेरे प्यारो कटेगा तो कुछ नहीं, 20 या 60, 20 से कहीं 20, यानी माँ हो जाएगी 60 वर्ष और बेटा 20 वर्ष। देखिए 20 या 60, 20 या 60 एंड 20 से कहीं 20। माँ हो गई 60 वर्ष, बेटा 20 वर्ष। लेकिन ये जो परिणाम है वो 10 साल पहले का है, क्योंकि जिस रेशियो से गुना करिएगा उसी समय का परिणाम प्राप्त होगा। तो 10 साल पहले, तो वर्तमान निकालना है तो 10-10 जोड़िए, तो प्रेजेंट में माँ हो जाएगी 70 साल की, अब बेटवा हो जाएगा 30 साल का। काटेंगे मेरे शेर बहादुरों, 0 0 7:3। यही क्वेश्चन बाद में भी मिलेगा तो और मैं हॉट ट्रिक बताऊंगा। लेकिन जनरली हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं किए, अंतर सेम कर दिए। 10 साल पहले से 10 साल बाद जाने में 20 की वृद्धि, चूंकि 10 माइनस से 10 प्लस जा रहा है, 10 पहले से वर्तमान आने में ही 10 साल लगेगा, 10 और जाना, 20 की वृद्धि। रेशियो में 1 की वृद्धि। ऊपर वाला रेशियो से गुना करेंगे तो 10 साल पहले का निकला। वर्तमान निकालना है मेरे प्यारों, तो क्या करेंगे, 10 साल जोड़ देंगे, दोनों का वर्तमान रेशियो 7:3। ऑप्शन नंबर सी। किसी को शंका, संशय, परेशानी है तो बताइए। क्या कहते हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होनी चाहिए आप सभी को। चलिए सभी बच्चे समझ रहे हैं, समझदार हैं। आ जाओ मेरे प्यारों, सुपर फास्ट अंदाज में चलते हैं। रीना की आयु 40 वर्ष है, मीना की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु? 3:5। एकदम ऑप्शन से ही बना लीजिएगा। रीना, रीना और ये क्या है? मीना। हर लेवल का क्वेश्चन आएगा। रीना है 60 वर्ष की, मीना है मेरे बहादुरों, सॉरी, रीना है 40 वर्ष की, मीना है मेरे बहादुरों 60 वर्ष। ये वर्तमान में है, प्रेजेंट में है। बोल रहा है कितने वर्ष पहले, तो पहले जाइए तो घटाइएगा, रेशियो हो जाए 3:5। एक तो आप अंतर सेम कर सकते हैं। 3:5 लाने के लिए आपको नहीं लग रहा है कि कितना घटाना है, आपको पहला ऑप्शन ही ले लीजिए।
मान लिया 10 वर्ष पहले, तो 10 घटाएंगे, पहला ऑप्शन ही ले लीजिए, तो 10 घटाएंगे, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 50, काट के 3:5 हो गया। जब 3:5 हो गया तो समझिए हम लोग का जो 10 लिए हैं वो सही है। नहीं होता तो अगला ऑप्शन चेक करते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, मजा आ रहा है? एक बार दहाड़ते हुए सारे बच्चे बोलिएगा मजा आ रहा है। सभी मित्रों को शेयर भी करें, एप्लीकेशन का लिंक भी शेयर करने का ऑप्शन रहता है। ये मैथ्स महा रिवीजन बैच बड़ा बेहतरीन आपको आने वाले हर एग्जाम्स के लिए तैयार करेगा आपको। बहुत बढ़िया, शाबाश। उदित भाई, नीतीश है, राहुल है, दीपक है, बिमलेश है, विजय है, लगातार सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, जिनका नाम नहीं ले पा रहे हैं वो भी है। आ जाओ। वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 100 है। बहुत बढ़िया। 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 9:7, तो पति की वर्तमान उम्र। अब याद करिए पहला पॉइंट, जिस समय का अनुपात रहे परिणाम उसी समय का होना चाहिए। मेरे प्यारों, जिस समय का अनुपात रहे परिणाम उसी समय का होना चाहिए, जिस समय का अनुपात। तो देखें यहाँ पे क्या बोल रहा है। पहली बात तो ये बोल रहा है कि 10 साल पहले इनका रेशियो दिया हुआ है। 10 साल पहले उनकी, किनकी? पति और पत्नी। ये पति है और ये पत्नी है। 10 साल पहले मतलब -10 लिख दिए तो 10 साल पहले। 9:7 था पति पत्नी। लेकिन वर्तमान योग, सवाल ये उठता है कि योग वर्तमान का है। वर्तमान योग, वर्तमान में पति पत्नी के आयु का योग है 100 वर्ष। अब जो पॉइंट्स लिखा है उसको समझिए। जिस समय का अनुपात रहे निश्चित राशि उसी समय का होना चाहिए। जिस समय का निश्चित राशि रहे उस समय अनुपात को आप नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि अनुपातिक राशि में हम लोग जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, निश्चित राशि में हम लोग जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो 100 साल जो योग है वो वर्तमान का है, रेशियो है 10 साल पहले का, तो हम लोग 10 साल पहले योग लेकर चलेंगे। जिस समय का रेशियो रहे उसी समय का योग होना चाहिए, जिस समय का रेशियो रहे उसी समय का निश्चित राशि होना चाहिए। तो वर्तमान योग 100 वर्ष है, इसलिए 10 साल पहले योग। 10 साल पहले, तो बोलिए कि सर 10 साल पहले पति पत्नी का योग, तो 10 साल पहले मतलब 10-10 वर्ष दोनों में घटेगा। 10-10 वर्ष दोनों में घटेगा मेरे प्यारों। 100 में से 20 घट गया, यानी 80 वर्ष। कितना? 80 वर्ष। अब यहाँ पे योग है मेरे प्यारों 80 वर्ष। यहाँ 9-7-16। पति पूछ रहा है कि पत्नी? पूछ रहा है पति का वर्तमान कितना? पति, तो 9 से 16×5 80, 9×5 45। हाँ, अब यहाँ दोनों पॉइंट्स क्लियर हुआ। एक पॉइंट्स तो क्लियर हुआ कि जिस समय का रेशियो रहे उसी समय का निश्चित राशि लाना है। तो रेशियो है 10 साल पहले का, ये निश्चित राशि वर्तमान का है। हम लोग क्या किए? पति और पत्नी दोनों में 10-10 वर्ष घटा दिए, चूंकि 10 साल पहले ले जाना है। तो ये 10 साल पहले का योग आ गया 80। 10 साल पहले का योग भी है, 10 साल पहले का रेशियो भी है, क्योंकि तुलना समान समय वालों से होगा। तो तुलना कर दिए, निकालना है पति, तो 9 से। लेकिन परिणाम उसी समय का प्राप्त होगा जिस समय के रेशियो से गुना करिएगा। यहाँ 10 साल पहले का रेशियो है, तो ये जो 9 गुना किए जो 10 साल पहले का ये निकला, यानी 45 वर्ष। लेकिन हमें वर्तमान चाहिए, वर्तमान तो 10 साल जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल पहले पति थे 45, तो वर्तमान में 55। बच्चा धोखा यहीं पे खाता है, 45 लाया, 45 आंसर मार देता है और पहला ऑप्शन ही दे दिया 45। तो जो 45 आया वो 10 साल पहले का है, जिस समय का रेशियो रहे परिणाम उसी समय का। समझ रहे हैं आप? तो आप सभी बच्चे समझदार हैं, तेज तरार हैं, बढ़िया है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4-4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई, ये तो आप सिंपल से भी बना सकते हैं कि मान लिया सबसे छोटा वाला x है, फिर x+4 होगा, फिर x+8 होगा, फिर x+12 होगा। ये 4 भाई हो गया, 4-4 का अंतर हो गया, 4-4। अब इस सब का जो योग है वो कितना के बराबर है? 56 के बराबर। कितना के बराबर है मेरे प्यारों? 56 के बराबर है। हो गया, और क्या काम। सबसे बड़ा पूछ रहा है, पहले x निकाल लीजिए। ये तो सबसे छोटा x मान है, अगला x+4 है, दूसरा का x+8 है, फिर x+12 है। हल कर दीजिए, आ जाएगा सबसे बड़ा वाला का। ले आइएगा, कोई दिक्कत परेशानी? x x x 4x, 4 8 4 12 12 24। ठीक है,
सिर्फ 56 होगा। 4x 4 8 12 12 24 जाके 26 में घटेगा तो कितना बचेगा? 32। 4 8 32, x बराबर 8। सबसे छोटा की आयु पूछेगा तो कितना? 8 वर्ष। सबसे बड़ा पूछ रहा है, यही तो सबसे बड़ा है। 8 + 12 20 वर्ष। सबसे बड़ा वाला का आयु क्या हो गया? 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। सबसे बड़ा वाला का आयु क्या हो गया मेरे प्यारों? 20 वर्ष। सबसे बड़ा वाला का आयु क्या हो गया मेरे बहादुरों? 20 वर्ष। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सभी का हो गया ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 5। राम श्याम मोहन की वर्तमान आयु का योग 90 है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1 2 3, तो श्याम की वर्तमान। बोले सर फिर वही बात है ना? राम है मेरे प्यारों, श्याम है, राम है, श्याम है, और क्या है? मोहन है। राम है, श्याम है और मोहन है। राम श्याम मोहन आयु का वर्तमान योग दिया हुआ, और 10 वर्ष पूर्व देखिए 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात है 1:2:3। जैसे ही क्वेश्चन पढ़े दिमाग खटक गया कि रेशियो 10 वर्ष पूर्व का है, तो निश्चित राशि भी 10 वर्ष पूर्व का ही होना चाहिए या नहीं? 10 वर्ष पूर्व का ही होना चाहिए। तो यहाँ वर्तमान योग है, तीनों का वर्तमान योग कितना है? वर्तमान में तीनों का योग जो है वो कितना है मेरे शेर बहादुर? 90 वर्ष है। वर्तमान योग 90 वर्ष है, इसलिए 10 साल पहले योग कितना होगा? 10 साल पहले योग। तो बोले सर तीनों में 10 10 घटेगा यानी 30। 90 में 30 घट गया यानी 60 वर्ष। तो 10 साल पहले योग कितना हो गया? 60 वर्ष। अब 10 साल पहले योग हो गया मेरे प्यारों 60 वर्ष। और यहाँ पे कितना है योग? 3 2 5, चूंकि 10 साल पहले का रेशियो भी है 6। निकालना क्या है? श्याम की वर्तमान। तो अभी तो श्याम का 10 साल पहले ही निकलेगा। 6 × 60, 10 दूनी 20। ई जो निकला श्याम का 20, वो 10 साल पहले का निकला, क्योंकि जिस समय का रेशियो से गुना होगा परिणाम उसी समय का आएगा। वर्तमान निकालना है, 10 जोड़ेंगे यानी श्याम भैया 30 वर्ष का हो गया। किसी को आपत्ति है, परेशानी है तो बताओ, जल्दी से बताओ। किसी को आपत्ति है, परेशानी है तो बताओ मेरे प्यारों, फटाफट तूफानी अंदाज में। बहुत बढ़िया, स्पीड से आगे बढ़ते चलो। क्वेश्चन नंबर आ जाइए फिर। 4 वर्ष के अंतराल पर जन्म लिए 4 बच्चों की उम्रों का योग 48 है, सबसे छोटा। फिर तो वही बात है, पहला x मानिए, अगला x + 4 होगा, अगला x + 8 होगा, अगला x + 12 होगा। ये चारों भाई है, ठीक है। सबसे छोटका यानी x का मान निकालना है। इस सब का योग वहाँ पे 56 था और यहाँ पे 48 है। आपको x का मान निकालना है। जल्दी से आप बताइए कि x बराबर भाट, क्योंकि सबसे छोटा तो यही है। सबसे बड़ा पूछेगा तो आप समझ ही सकते हैं कि कौन निकालना है। तो जल्दी से बताइए, ये ऑफर धमाका है। बढ़े आगे। बहुत बढ़िया मेरे प्यारों, जल्दी से कैलकुलेशन कर लो फटाक से तूफानी अंदाज में। आ जाओ अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मेरे प्यारों कि एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है। बहुत बढ़िया है, 9 गुना बड़ा, अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है। 2 वर्ष बाद पिता अपने बेटे से 6 गुना से 1 वर्ष कम बड़ा होगा उनकी वर्तमान आयु। अब ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन से भी बन सकता है, ऑप्शन से ही बनाइए तो ज्यादा ठीक है, नहीं तो एक्स मान के बनाइए। पहला बात तो एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है। देखिए कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें 9 गुना है? पिता पुत्र से। 3 9 27, सिर्फ इसी में 9 गुना आ रहा है, और किसी में 9 गुना है नहीं है। तो पहला कंडीशन से ही आंसर हो गया। 2 वर्ष बाद पिता अपने बेटा 6 गुना से 1 वर्ष अधिक होगा, तो 2 वर्ष बाद ये होगा, 2 वर्ष बाद पिता अपने बेटे के 6 गुना से 1 अधिक, तो 2 वर्ष बाद ही 29 हो जाएगा।
1 वर्ष कम होगा। 2 वर्ष बाद ही 29, 2 वर्ष बाद ही 5, 5 का 6 गुना 30 से 1 कम 29 होगा, हो गया। तो एक तो ऑप्शन से हो गया। दूसरा सेकेंड मेथड आइए, पहला मेथड ये ऑप्शन से आप चेक किए तुरंत आंसर आ गया और इसी से बनाना। सेकेंड मेथड आइए, सेकेंड मेथड क्या करिएगा कि चूंकि सिर्फ गुना नहीं बोला है, ऊपर में तो बोला है कि 9 गुना है, तो वहां तक तो रेशियो ठीक है, लेकिन बाद में बोलता है मेरे प्यारों क्या कि बेटे से 6 गुना से 1 कम है, 1 कम या अधिक ऐड कर देना तो निश्चित राशि मानना पड़ेगा। पिता जो है अपने पुत्र के 6 गुना से, तो पुत्र x हो जाएगा। पिता को हम पहले 9x मान लेते हैं, वर्तमान की बात है। x क्यों माने? क्योंकि बोल रहा है क्या 2 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र के 6 गुने से 1 वर्ष कम है। 6 गुना तक बोलता तो रेशियो से ही काम चल जाता, लेकिन 6 गुना से 1 कम बोल रहा है तो गड़बड़ हो गया। तो 2 वर्ष बाद पहले लेके चलिए, तो 2 जुटेगा, 2 इसमें जुटा, 2 इसमें जुटा, तो ये हो गया 9x + 2। जो पिता है आई 2 वर्ष बाद जो पुत्र है इसके 6 गुने से 1 कम है, अतः 2 वर्ष बाद जो पिता का आयु है वो किसके बराबर है? तो पुत्र का जो 2 वर्ष का आयु है उसके 6 गुने से 1 वर्ष कम है। यहां से आप निकाल सकते हैं। 9x + 2 बराबर 6x + 12 -1 तो है, 6x इधर आएगा, 3x बचेगा बराबर 12 में से 1 घट गया 11। देखिएगा 12 में से 1 घट गया 11, ये 2 जाके और घटेगा 9, 3 तिया 9, दैट मीन्स x बराबर 3। x बराबर जैसे ही 3 देखे, पुत्र का वर्तमान आयु हो गया 3 वर्ष और पिता का वर्तमान आयु हो गया 27 वर्ष। हालांकि ऑप्शन से एक ही कंडीशन पहला ऑप्शन में लग रहा है तो हम लोग आंसर मार दिए थे, लेकिन सेकंड यदि x मान के बनाना है तो इस तरीका से आप बना सकते हैं। क्लियर है मेरे बहादुरों? किसी को कोई आपत्ति, कोई परेशानी तो नहीं है? आ जाओ, दहाड़ते हुए आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र का कुल योग 50 है। एक पिता की उम्र पुत्र की उम्र का कुल योग 50 है। 20 साल के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? अब सिंपल है, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र का कुल योग 50 है, वर्तमान में 50 है। 20 साल बाद ये रेशियो जो होगा, 20 साल बाद पिता पुत्र की दोगुनी, पुत्र 1 तो पिता 2, पुत्र 1 तो पिता 2, पुत्र 1 तो पिता 2, लेकिन ये रेशियो जो है 20 साल बाद का है। मैंने आपको क्या पॉइंट्स लिखा है? जिस समय का अनुपात रहे परिणाम उसी समय का होना चाहिए, परिणाम उसी समय का होना चाहिए। बोल रहा है योग 50 है। योग कितना है? 50 है। योग कितना है? 50 है। ये वर्तमान में योग है, वर्तमान योग 50 है, लेकिन रेशियो 20 साल का बाद है, तो हमें योग को भी 20 साल बाद लेके चलना चाहिए। 20 साल बाद योग 50 + 20 और 20 कितना जोड़ेंगे? तो 20 और 20 40 जोड़ेंगे, 90 वर्ष हो जाएगा 20 साल के बाद दोनों का योग। 90 होगा योग, यहाँ 20 साल के बाद योग हो रहा है 3। निकालना है पुत्र, क्या बोल रहा है? पुत्र की उम्र क्या है, मतलब है मतलब वर्तमान, तो पुत्र निकालना है तो 1 से 30 या 90 30, लेकिन आंसर 30 नहीं होगा, क्योंकि ये जो 30 हुआ ये 20 साल बाद हुआ, हमें 20 घटाना पड़ेगा, यानी पुत्र का वर्तमान उम्र 10 वर्ष। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सबका आंसर सही आ रहा है। बुक नहीं मिल रहा है, आप जहां से भी है ऑनलाइन मंगाइए ना। आप देखिएगा फ्लिपकार्ट अमेजन पे महंगा में मिल रहा होगा, तो आप यमी कार्ट, आप क्रोम पे लिखिए यमी कार्ट, क्रोम पे यमी कार्ट लिखिए, इस पर मेरा सारा बुक मिल रहा है। आप ऑनलाइन मंगाइए, डेट देख लीजिए कितना पैसा लग रहा है, इस पे कम फी में मिल जाएगा आपको। 225-30 में ये बुक मिल जाएगा। डिलीवरी हो सकता है चार्ज लगे, आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। ये दोनों वॉल्यूम भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन नहीं मंगा पाते हैं तो ये वाला बुक तो आपके आसपास के कोई दुकानदार हैं जो कंपटीशन का बुक रखते हैं, तो उनको जाकर फोटो दिखाइए कि मंगाइए पटना से, तो मंगाएगा। तो सभी मेरे प्यारों बच्चों का आगे आंसर आ जाओ मेरे प्यारों, दहाड़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 9,
बड़ा ही शानदार है। 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था। 5 वर्ष पूर्व पिता 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का उम्र 40 वर्ष था। ओ सॉरी, योग 40 वर्ष था 5 वर्ष पूर्व। अब उनकी आयु का अनुपात, अब मतलब क्या होता है, वर्तमान, प्रेजेंट, यानी रेशियो जो है वर्तमान का ही, रेशियो पर ही सारा काम होता है। जैसी देखे रेशियो वर्तमान का है तो जुगाड़ में लग गए कि निश्चित राशि भी वर्तमान का ही होना चाहिए, निश्चित राशि भी वर्तमान का ही होना चाहिए। लिंक भेजने की जरूरत नहीं है, आप यमी कार्ड सर्च करिए ना क्रोम पे, सबसे ऊपर में ही आ जाएगा। चलिए 4:1, 5 वर्ष पूर्व पिता, और लिंक ऐसे दिया हुआ है आपके एप्लीकेशन में। 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था। अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो बोलिए सर रेशियो वर्तमान का है। योग कितना है? 5 वर्ष पूर्व योग, 5 वर्ष पूर्व योग कितना है? 40 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व योग कितना है? 40 वर्ष। यहाँ 40 है, 5 वर्ष पूर्व, मेरे शेर बहादुर, 5 वर्ष पूर्व 40 है। वर्तमान योग निकालना है तो 10 जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों में 5-5 बढ़ेगा। तो यहाँ पे वर्तमान योग हम सभी का 50 वर्ष हो जाएगा। यहाँ वर्तमान योग 50 है, यहाँ वर्तमान योग 5 है। निकालना है पिता की वर्तमान आयु, तो कैसे? 4 से, 5 से, 10 बार में 10 चौक 40। पिता की वर्तमान आयु कितना वर्ष मेरे प्यारों? तो 40 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु कितना वर्ष? 40 वर्ष। बढ़िया है। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। आ जाओ। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, बहुत बढ़िया है। बड़ा या छोटा के मतलब दोनों के बीच का अंतर होता है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो ये रेशियो जो है 3 वर्ष बाद का है, +3 लिख दिए। उसकी मतलब पिता की आयु अपने पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब पुत्र 1 मेरे बहादुरों तो पिता 3, पुत्र 1 तो पिता 3। 26 वर्ष बड़ा है पिता अपने पुत्र से, 26 वर्ष बड़ा। बड़ा या छोटा के मतलब कितना? दोनों के बीच का अंतर। 3 वर्ष बाद भी 26 वर्ष बड़ा रहेगा, क्योंकि अंतर हमेशा सेम होते हैं। योगफल आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन एक बार 26 वर्ष बड़ा हो गया तो 3 वर्ष बाद भी 26 वर्ष बड़ा होगा। तो यहाँ 26 वर्ष का अंतर है, यहाँ कितना का अंतर है? 2 का। अंतर की तुलना अंतर से। पिता की वर्तमान आयु, तो पिता निकालना है तो 3 से, लेकिन ये 3 साल बाद निकला। 13 दूनी 26, 13 39। ये कब का निकला? 3 साल बाद। वर्तमान निकालना है तो 3 घटाइए, 36 वर्ष। पिता वर्तमान में 36 वर्ष का होगा, पिता वर्तमान में 36 वर्ष का होगा। तो दिक्कत परेशानी है किसी को? बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 1 खत्म, टाइप 2 का करेंगे धुआं धुआं। आ जाओ, मजेदार क्वेश्चन। कह रहा है मेरे प्यारों की स्वाति और अर्पणा की आयु का गुणनफल 120 है। गुणनफल, अभी तक आप योगफल देख रहे थे, अब गुणनफल 120 है। यदि अर्पणा की आयु का 3 गुना स्वाति के 2 वर्ष अधिक है। तो ये बड़ा कमाल का क्वेश्चन, देखिए बड़ा ही मजेदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, स्वाति और अर्पणा की आयु का गुणनफल 120 है। अर्पणा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है। तो स्वाति की आयु ज्ञात करें। ये हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं, जैसे कि यहां पे देख लीजिए। अर्पणा की आयु का 3 गुना स्वाति से 2 वर्ष अधिक है। यानी तो सीधा मान लीजिए स्वाति और अर्पणा की आयु का गुणनफल कितना है मेरे प्यारों? 120 है। स्वाति और अर्पणा की आयु का गुणनफल, तो स्वाति अर्पणा निकालना किसका आयु है पहले उसको देखिए। स्वाति की आयु निकालना है तो स्वाति को x मान लिए, स्वाति को x मान लिए, और गुणनफल 120 है तो अर्पणा 120/x हो जाएगा।
गुणनफल 120 है, तो एगो x है, एगो 120 बटा x मानेंगे, गुना करके x x कट गया, गुणनफल 120 आ गया। समझ रहे हैं? गुणनफल में स्वाति को निकालना है तो हम स्वाति को x मान ले, यदि अर्पणा निकालना रहता तो अर्पणा x मानते, तो ये 120 बटा x हो जाएगा, ये x तो 120 बटा x। अब बाई क्वेश्चन कंडीशन कह रहा है कि यदि अर्पणा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है, स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है, कौन? अर्पणा की आयु का 3 गुना। अभी द्विघात में बैठेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हल कर दीजिए। एकदम जो क्वेश्चन बोला वो लिख दिया, कुछ नहीं किए हैं, सीधा बोला है मेरे प्यारों की गुणनफल, गुणनफल कितना है? गुणनफल है मेरे प्यारों 120, इसलिए अब निकालना है स्वाति की आयु, तो स्वाति को x y z कुछ भी मान लिए, स्वाति को x माने तो अर्पणा हो गया 120 बटा x। अब बाई कंडीशन बाई क्वेश्चन कहता है कि यदि अर्पणा का 3 गुना, तो अर्पणा को हम 3 गुना के, जो कि स्वाति से 2 वर्ष अधिक है, अर्पणा का 3 गुना स्वाति से 2 वर्ष अधिक है, अर्पणा का 3 गुना स्वाति से। अब कंडीशन x का मान निकालना, स्वाति मतलब x निकालना है, तो ऑप्शन से देखिए, क्योंकि हल करिए तो द्विघात समीकरण में बैठेगा। ऑप्शन से x का मान क्या होना चाहिए, सोचिए। 18 2 20, 18 रखेंगे, 6 3 18, 6 से 20 से तो आ गया। हमको लगता है 18 वर्ष ही होना चाहिए, यानी अर्पणा का 18 वर्ष नहीं, क्योंकि 18 2 20, यहाँ 18 रखेंगे, 3 से 6 3 18, 6 से 20 120, दोनों तरफ सेटिस्फाइड कर रहा है कौन? x का मान 18। देखिए ना, यहाँ 18 रखते हैं, यहाँ भी आप 18 रखते हैं, तो ये 18 2 20 हो जाएगा, बराबर इधर देखो 3 6 3 18 और 120 से काटेंगे 20 बार में, दोनों तरफ 20 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि x का मान जो 18 रखे हैं वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है, यानी अर्पणा 18 वर्ष की है। तो मज़ा आ गया, आनंद आ गया, बढ़िया है जी। आ जाओ मेरे प्यारों, बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर दूसरा, शानदार और मजेदार। मैं अपने पुत्र से तिगुनी बड़ा हूं, तिगुनी बड़ा हूं। मैं मतलब कौन? पिता। जब उसका पुत्र हुआ तो एक पिता अपने पुत्र से तिगुना बड़ा, 1 3। ये है हूं मतलब वर्तमान, हूं या है मतलब क्या होता है मेरे प्यारों? वर्तमान में मैं यानी एक पिता अपने पुत्र से तिगुनी बड़ा है। कहता है 15 वर्ष के बाद अपने पुत्र की दुगनी बड़ा हो जाऊंगा। 15 वर्ष के बाद पुत्र 1 तो पिता 2 हो जाएगा 15 वर्ष के बाद। खैर कितनों वर्ष पहले या कितनों वर्ष बाद, 2 अलग अलग समय का अनुपात दिया रहे। और आयु हमेशा क्या होता है? अंतर सेम होता है, तो अंतर सबसे पहले सेम करेंगे, नीचे के अंतर से ऊपर। 3 और 1 का अंतर 2, तो 2 से नीचे। 2 और 1 का अंतर 1, तो 1 से ऊपर, अंतर सेम। हम दोनों की आयु का योग क्या है, मतलब है वर्तमान में दोनों का योग पूछ रहा है। वर्तमान से 15 साल बाद जाने में 15 की वृद्धि, यहाँ 1 से 2 हो गया या 3 से 4 हो गया, 1 की वृद्धि। कितना की वृद्धि? 1। पूछ रहा है कि दोनों का योग क्या होगा वर्तमान में, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारों कितना? पिता 3 इकाई 3, पुत्र 1, तो 3 1 4, 15 चौके 60 वर्ष। दोनों का योग क्या है मतलब वर्तमान में, यानी दोनों का योग है 60 वर्ष। दोनों का योग है 60 वर्ष। दोनों का योग है 60 वर्ष। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों, बढ़ते चलो तूफानी अंदाज में। बहुत ही आनंदित करने लायक ये क्वेश्चन। आ जाओ अगला क्वेश्चन। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र से तिगुनी थी। ये वाला हम लोग पहला क्वेश्चन ही बनाए थे, वहां माता थी, यहाँ पिता। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र से तिगुनी, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र से तिगुनी, 1 तो 3। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की दुगनी। ये सेम क्वेश्चन पीछे बनाए थे, पहला नंबर क्वेश्चन ही है टाइप 1 का। सबसे पहले अंतर सेम, 2 का अंतर ऊपर है नीचे 2 से, नीचे 1 का अंतर है ऊपर 1 से। पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। पहले क्या करेंगे? वर्तमान आयु निकालेंगे, 10 साल पहले से 10 साल बाद जाने में 20 की वृद्धि,
यहां मेरे प्यारों एक की वृद्धि किसी एक समय का, ऊपर वाला से गुना करिए तो 10 साल पहले पिता पुत्र निकलेगा, नीचे वाला से गुना करिए 10 साल बाद पिता पुत्र निकलेगा। तो 3 से 1 से 20 या 60, 20 से कहीं 20, यानी पिता पुत्र, पिता हो गया 60 वर्ष का, पुत्र हो गया 10 वर्ष का, ये 20 वर्ष का। लेकिन ये 10 साल पहले हुआ, हमें चाहिए वर्तमान। वर्तमान निकालना है तो 10-10 जोड़ना पड़ेगा, 10 जोड़िए 10 जोड़िए, परसेंट में रेशियो निकालना है। तो ये 70, अपुत्र हो गया 30, काट के हो गया 7:3। क्लियर है? आ गया मेरे प्यारों? कोई दिक्कत परेशानी है किसी को तो बताओ। मेरे किसी भी शेर बहादुर को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताएगा। नहीं है, आगे बढ़ते चलिए। रघु और सीता की वर्तमान आयु 17 वर्ष 41 वर्ष का है। 5 साल पहले रघु की आयु सीता की आयु की क्या थी? तो सिंपल सी है, रघु रघु है और सीता है। वर्तमान में कितना है मेरे प्यारों? तो वर्तमान में रघु है बाबू 17 वर्ष का और सीता है 41 वर्ष की। ठीक है, 17 वर्ष 41 वर्ष, 17 वर्ष 41 वर्ष। 5 साल पहले रघु की आयु सीता की आयु की, तो 5 साल पहले आइए। तो 5 साल पहले मतलब दोनों में 5-5 क्या होगा? घटेगा, इसमें भी 5 घटेगा, इसमें भी घटेगा। तो रघु हो गया 12 वर्ष का और सीता हो गई 36 वर्ष की। तो बोल रहा है 5 साल पहले रघु सीता की, क्या बोल रहा है? रघु सीता की आयु की, तो सीता की आयु में की तो 36 नीचे और रघु ऊपर। 12 का 12 तिया 36, मतलब 1/3, मतलब 1/3। 5 साल पहले जो रघु था उस सीता की आयु का कितना था? 1/3, क्योंकि सीता 36 थी, रघु 12 था, 1/3। 1/3 मेरे शेर बहादुरों, 1/3। बढ़िया है मेरे प्यारों, दहाड़ते चलिए। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पहुंच गए। कहता है पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से 4 गुनी है। कितना है? 4 गुनी है। 28 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र के दुगनी हो जाएगी। ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप है। कहता है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी है? 4 गुनी है। पुत्र 1 तो पिता 4 है, मतलब वर्तमान में परसेंट में। बोल रहा 28 साल बाद मेरे बहादुरों, 28 वर्ष बाद मतलब प्लस 28, 28 वर्ष बाद उसकी उम्र मतलब पिता की उम्र पुत्र से दुगनी, 1 तो ये 2। पहले अंतर सेम करिए, 28 साल बाद रहे चाहे 56 साल बाद रहे, अंतर सेम। 4 और 1 3 का अंतर, तो नीचे 3 से। ऊपर 2 से, सॉरी 1 से। 1 से गुना करिए अथवा नहीं करिए। बोल रहा है पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है? पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है? वर्तमान से 28 साल बाद जाने में 28 की वृद्धि, यहाँ 4 से 6 हो गया, 1 से 3 हो गया, 2 की वृद्धि। तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से। पुत्र की वर्तमान पूछ रहा है, पुत्र वर्तमान, पुत्र की आयु वर्तमान में, तो ऊपर वाला 1 से। 2 से 14 दूनी 28, 14 कहीं 14 वर्ष। ये सब क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप है और हमसे पहले आपको बनाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे हमसे पहले बना भी रहे हैं। दहाड़ते चलिए, निरंतर जुड़ते चलिए। ये पूरा बुक खत्म होगा, मैथ आपके सामने थर थर कांपेगा मेरे प्यारों। आप अपने भाई बहन सबको बताइए कि नहीं कुछ, यदि वैकेंसी नहीं है, ये नहीं है, फलना नहीं है, कम से कम मनोरंजन के लिए भी एगो किताब पढ़ते रहो, आर के सर का एकदम रिवीजन करते रहो। चलो आ जाओ बच्चों। बॉबी अब 18 वर्ष का, जबकि उसका चचेरा भाई 7 वर्ष का है। कितने वर्ष बाद बॉबी की उम्र उसके चचेरे भाई से 1.5 गुना होगा? देखिए, बॉबी और चचेरा भाई
एकदम आराम से बनेगा। कितना वर्ष का है? तो बॉबी है मेरे प्यारों 8 वर्ष का, सॉरी 18 वर्ष का। अच्छा, चचेरा भाई है 7 वर्ष का। बॉबी है 18 वर्ष का, चचेरा भाई 7 वर्ष का। कितने वर्ष के बाद बॉबी की उम्र चचेरे भाई से 1.5 गुना? ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं कि कितने वर्ष के बाद 1.5 गुना होगा, या दूसरा तरीका है कि अंतर भी सेम कर सकते हैं, क्योंकि 1.5 गुना का मतलब सीधे होगा ई 2 आई 3 हो जाएगा, तो अंतर भी सेम कर सकते हैं। 1.5 गुना मतलब ई 2 हो जाएगा, ई 3, तभी ना होगा इसका 1.5 गुना। तो अंतर सेम करिए, नीचे 1 का अंतर तो ऊपर 1 से, ऊपर 7 का अंतर तो नीचे 7 से, 11 का अंतर तो नीचे 11 से। अब देखिए 18 हो गया, नीचे 11 या 33, यानी 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 1.5 गुना? 15 वर्ष बाद। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 18 वर्ष है बॉबी, ऑप्शन से भी 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 33। 15 जोड़ेंगे तो 22, काटेंगे 3:2, 1.5 गुना का मतलब 3:2 होना। हमने क्या किया? 18 वर्ष 7 वर्ष था, 1.5 गुना बोल रहा है, 3:2 कर दिए, क्योंकि किसी का 1.5 गुना है तो 3/2 गुना। तो चचेरा भाई 2 तो आप हैं 3, उसके बाद अंतर सेम कर दिए। कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं है, आगे बढ़ जाइए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। राम की आयु श्याम से दुगनी है। बहुत बढ़िया बात है, राम जो है श्याम से दुगनी है, तो पहला कंडीशन तो लगभग सभी में लग रहा है, दुगनी है परसेंट। यदि 10 साल पहले राम श्याम से चौगुना बड़ा था, 10 साल पहले राम श्याम से चौगुना बड़ा था, मतलब कि राम 4 था, तो राम और श्याम की वर्तमान आयु। ऑप्शन से भी आप देख सकते थे, हालांकि पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है सब में दुगना है, राम श्याम से दुगना, 10 दूनी 20, 15 दूनी 30, 14 दूनी 28, 20 दूनी 40। लेकिन बोल रहा है 10 साल बाद राम चौगुना हो जाएगा, इसमें 10 जोड़िएगा तो 20, इसमें 30, 4 गुना नहीं हुआ। इसमें 10 जोड़िएगा 25, इसमें 10 जोड़िएगा 40, 4 गुना नहीं हुआ। इसमें 10 जोड़िएगा 24, इसमें 10 जोड़िएगा नहीं हुआ। इसमें 10 जोड़िएगा तो सॉरी कितना बार, 10 वर्ष पहले, सॉरी पहले, इसमें 10 घटाइए तो 0 हो जाएगा, ही नहीं होगा। 10 साल पहले ही 5 होगा, 10 साल पहले ही 20 होगा, तो 4 गुना इसी में आ रहा है। 10 घटाने के बाद 4 गुना जिसमें आ रहा है वही आंसर होगा। तो आप ऑप्शन सी मार सकते हैं, या तो फिर अंतर सेम कर दीजिए। 2 और 1 का अंतर 1 से, ऊपर 3 से, अंतर सेम हो गया। वर्तमान से 10 साल पहले जाने में 10 की कमी, यहाँ 2 की कमी। वर्तमान में राम पूछ रहा है तो 6 से, और श्याम पूछ रहा है तो 3 से। 2 5 10, 5 6 30, 5 3 15। राम हो गया 30 वर्ष का, श्याम हो गया 15 वर्ष का। तो आपकी मर्जी है, आप जैसे कंडीशन से चेक करना चाहते हैं। बढ़िया है, आज आपका क्लास दोस्तों के साथ शेयर किए हैं, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन, बधाई, आपका दोस्त का भी कल्याण होगा। चलो आ जाते हैं मेरे प्यारों, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही शानदार। सोनम की आयु 8 वर्ष बाद पिता की आयु की आधी होगी। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 1:3, सोनम के पिता वर्तमान आयु। तो देखिए क्या बोल रहा है, सोनम यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे मैं पिता लिखता हूं। कहता है 8 वर्ष बाद जो है सोनम की आयु पिता की आधी होगी। अभी तक दुगनी का चर्चा कर रहा था, जैसे पिता पुत्र से दुगना है तो पुत्र 1 पिता 2, लेकिन यदि बोले पुत्र पिता से आधा है तो भी वही बात है। तो यहां बोल रहा है कि सोनम की आयु 8 वर्ष बाद पिता की आयु की आधी, यानी पिता दुगना, सोनम 1 तो पिता 2। सोनम 1 8 साल बाद, सोनम 1 तो पिता 2, और 8 साल पहले बोल रहा है कि उनकी आयु 1:3 था। बोल रहा है पिता की वर्तमान आयु, 8 साल बाद का रेशियो 8 साल पहले का रेशियो, पहले तो अंतर सेम करेंगे। ऊपर मेरे प्यारो 1 का अंतर तो नीचे 1 से, नीचे 2 का अंतर तो ऊपर 2 से। 8 साल पहले से 8 साल बाद से 8 साल पहले जाने में 16 की कमी, यहाँ 2 से हो गया 1 की कमी, 4 से हो गया 3, 1 की कमी, कमी की तुलना कमी से। सोनम के पिता की वर्तमान आयु निकालना है, लेकिन रेशियो वर्तमान का है ही नहीं,
यदि आप ऊपर वाला से गुना करते हैं तो 8 साल बाद का निकलेगा, 8 घटाना पड़ेगा। नीचे वाला से गुना करते हैं तो 8 साल पहले का निकलेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा, आपकी मर्जी। तो पिता का वर्तमान चाहिए। पिता का वर्तमान, पिता का वर्तमान तो 4 से गुना किए, 16 चौक 64 है, लेकिन ये 8 साल बाद का है तो 8 घटाएंगे, यानी 56 वर्ष। पिता वर्तमान में 56 वर्ष। पिता वर्तमान में 56। सारे बच्चे धड़ाधड़, विजय है, राहुल है, बिमलेश है, प्रेम है, सारे बच्चे लगातार धुआंधार तरीके से आंसर कमेंट कर रहे हैं। आनंद ही आनंद आ रहा है। तो आ जाइए मेरे प्यारों। पंद्रह वर्ष पहले अमिता की आयु बीना की आयु की दुगनी थी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। उनकी वर्तमान आयु की गणना का योग करें। तो सिंपल सी बात है मेरे प्यारों, 15 साल पहले रेशियो किसका? अमिता। 15 साल पहले अमिता, 15 साल पहले अमिता की आयु बीना की दुगनी थी। ध्यान दीजिएगा, 15 साल पहले अमिता की आयु बीना की दुगनी थी, मतलब बीना 1 तो अमिता 2। ये 15 साल पहले की बात है। उनकी वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट आयु का अनुपात है 7:4। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। 15 साल पहले से वर्तमान आए या वर्तमान से 15 साल बाद जाए, अंतर तो सेम रहेगा। 2 और 1, 1 का अंतर। 7 और 4, 3 का अंतर। 15 साल पहले से वर्तमान जाने में 15 की वृद्धि, यहाँ 6 से 7 हो गया या 3 से 4 हो गया, 1 की वृद्धि। वृद्धि की तुलना वृद्धि से। उनकी वर्तमान आयु का योग, दोनों के वर्तमान योग निकालना है। वर्तमान योग मेरे प्यारे हो जाएगा 7 एकाएं 7, 4 एकाएं 4, 7 4 11। यहाँ पे हो जाएगा 165 वर्ष। वर्तमान आयु का योग 165 वर्ष। वर्तमान आयु का योग 165 वर्ष। एज में हम सभी का बहुत ही मजेदार सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक पहुंचे हम लोग? 9 तक। टाइप 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान दीजिएगा। कह रहा है मेरे प्यारों, अमित और अनीता की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। फिर वही बात, अमित अनीता है, मतलब वर्तमान में कितना है बाबू? 3:4। अनीता 6 वर्ष बाद 26 की हो जाएगी। अनीता जो है 6 वर्ष बाद 26 की होगी, लेकिन रेशियो है वर्तमान का, तो अनीता 6 वर्ष बाद 26 की होगी। 6 वर्ष बाद अनीता कितनी होगी? 26 की। इसलिए वर्तमान में अनीता कितनी हो जाएगी? तो बोले सर 6 घटा दीजिए, यानी 20 वर्ष हो जाएगी। क्योंकि आप मान लीजिए 6 वर्ष बाद 26 के होंगे तो वर्तमान में 20 के होंगे। अब अनीता वर्तमान में 20 है, यहाँ वर्तमान में अनीता 4 है। निकालना है अमित वर्तमान में। क्या निकालना है? अमित। तो 3 से 4 5 20, 5 3 15 वर्ष। वर्तमान में अमित कितने वर्ष का होगा मेरे प्यारों? 15 वर्ष। वर्तमान में अमित कितने वर्ष का होगा? 15 वर्ष। धड़ाधड़ बनाते चलिए। आ जाइए अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 2 साल पहले एक आदमी की आयु अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 2 साल पहले एक आदमी मतलब पुत्र का बात है, तो पिता अपने ही पुत्र से 6 गुना बड़ा। पुत्र 1 तो पिता 6। 18 वर्षों में मतलब 18 वर्ष के बाद। 2 साल पहले 18 वर्ष के बाद पुत्र के दुगना आयु वाला हो जाएगा, मतलब पुत्र 1 तो पिता 2। पहले तो हम लोग अंतर सेम करेंगे। 6 और 1 5 का अंतर, तो नीचे 5 से। कितना से? 5 से। 2 और 1 का अंतर, तो ऊपर 1 से। अंतर सेम कर दी। 2 साल पहले से 18 साल बाद जाने में
2 साल पहले से 18 साल बाद जाने में मेरे शेर बहादुरों 20 वर्ष की वृद्धि। यहां देखिए 6 से हो गया 10 या 1 से हो गया 5 तो 4 की वृद्धि। वृद्धि की तुलना वृद्धि से उनकी वर्तमान आयु, उनकी मतलब पिता और पुत्र दोनों की, ऊपर वाला से गुना करिए तो 2 साल पहले का निकलेगा, दोनों में 2-2 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। पिता निकालना है 6 का 6, पुत्र निकालना 1 का 1, 4 5 20 30 वर्ष एंड 5 वर्ष, 2-2 जोड़िए क्योंकि 2 साल पहले का निकला है। हमें चाहिए वर्तमान में दोनों का योग, तो 32 वर्ष हो गया पिता का, पुत्र का हो गया 7 वर्ष। पिता का 32 वर्ष, पुत्र का 7 वर्ष, पिता का 32 वर्ष, पुत्र का 7 वर्ष, पिता का 32 वर्ष, पुत्र का 7 वर्ष। कोई दिक्कत परेशानी हो रही है किसी को? किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो रही है मेरे प्यारों तो बताओ जल्दी से। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो बताओ जल्दी से। नहीं हो रही है तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज से 5 साल पहले गोपाल की आयु शंकर की आयु की 5 गुनी थी। आज से 3 साल बाद शंकर की आयु की 3 गुनी, तो आज गोपाल की आयु एकदम आसान, वही अंतर सेम करने वाला। 5 साल पहले इतना प्रैक्टिस करिएगा एकदम बनेगा। गोपाल की आयु शंकर की कई गुनी? 5 गुनी, मतलब शंकर 1 तो गोपाल 5। ये 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। आज से 3 साल बाद गोपाल की आयु शंकर की 3 गुनी। अब पहले तो हम लोग अंतर सेम करेंगे बाबू। 3 साल बाद 5 और 1 4 का अंतर, 3 और 1 2 का अंतर। सेम करने का तरीका नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे। लेकिन हम देख रहे हैं कि ऊपर 4 नीचे 2 है, तो सिर्फ नीचे ही 2 से गुना कर देंगे तो भी अंतर सेम हो जाएगा। ऊपर 4 का अंतर, नीचे 2 का अंतर, तो नीचे 2 से गुना कर दिए, देखिए सेम हो गया अंतर। 5 और 1 4 का अंतर, नीचे 6 और 2 4 का अंतर, सेम हो गया। 5 साल पहले से 3 साल बाद जाने में 8 की वृद्धि। यहां आप देखो 1 की वृद्धि, वृद्धि की तुलना वृद्धि से निकालना आज गोपाल की आयु, तो आज तो दिया हुआ नहीं है। यदि ऊपर वाला गोपाल से करते हैं तो 5 साल पहले का निकलेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 5 8 5 40 और प्लस 5 आओ जोड़ेंगे तो गोपाल हो जाएगा 45 वर्ष। आज गोपाल कितने वर्ष का हो जाएगा मेरे प्यारों? 45 वर्ष। सब में सेम काम कर रहे हैं, अंतर सेम करना, अंतर सेम करना, अंतर सेम करना। गधे भी मैथ सीख जाएंगे, आप सभी तो जीनियस विद्यार्थी। क्या कहते हैं? मजा आ रहा है सभी शेर बहादुरों को? आ जाओ। एक्स और बाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5, एक्स अनुपात बाई। प्रेजेंट में इसका रेशियो है 3:5। 10 वर्ष पहले माइनस लिख देंगे 10 तो समझ जाना, 10 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात है 7:13। सबसे पहले तो अंतर सेम करो, अंतर सेम। ऊपर का अंतर 5 3 5 2 का अंतर, 7 और 13 6 का अंतर। ऊपर 6 नीचे 2 से कर सकते हैं, या समझिए अंतर सेम करना आप रेशियो से ही पढ़ते आ रहे हैं, चालाक बन गए होंगे आप। ऊपर 2 का अंतर, नीचे 6 का अंतर, नीचे 6 ऊपर 2, 2 को हम 6 बना सकते हैं, तो ऊपर सिर्फ 3 से गुना कर दीजिए। देखिए 7 और 13 6 का अंतर, 3 3 9 5 15 6 का अंतर, सेम हो गया। सिर्फ ऊपर या सिर्फ नीचे गुना करने से अंतर सेम हो जाए तो और बेहतर है। वर्तमान से 10 साल पहले जाने में 10 की कमी। यहां देखिए 9 से हो गया 7, या 5 या 15 से 13, 2 की कमी। कमी की तुलना कमी से। बाई की वर्तमान आयु निकालना है। बाई की वर्तमान आयु तो वर्तमान ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला से गुना कितना से? 15 से। 2 5 10, 15 5 75 वर्ष, यानी बाई वर्तमान में 75 वर्ष का वृद्ध है। 75 वर्ष, बाई वर्तमान में 75 वर्ष, बाई वर्तमान में 75 वर्ष। आ जाओ मेरे प्यारों, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। शानदार है, कह रहा है रंभा और सर्वेश की वर्तमान आयु। कौन कौन है मेरे प्यारों?
रंभा, रंभा और कौन है? सर्वेश। कि वर्तमान आयु का अनुपात प्रेजेंट में 8:5। एक ही टाइप का इतना क्वेश्चन बनाएंगे, गधे भी मैथ सीख जाएगा। इतना प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा। हम लोग क्या होता है कि बनाने आ गया बस छोड़ देते हैं, इसलिए एग्जाम में आता तो है लेकिन हमसे बनता नहीं है। ये फंडा अपनाओ कि प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा। 8:5। 7 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5:4। क्या दिक्कत है? पहले अंतर सेम करेंगे। अंतर 8 और 5 3 का अंतर है तो 3 से गुना। 5 और 4 1 का अंतर है तो 1 से गुना। वर्तमान से 7 साल बाद जाने में 7 की वृद्धि 8 से 15 हो गया। संयोग से यहां भी 7 की वृद्धि हो रहा है। रंभा की वर्तमान पूछ रहा है तो 8 से, यानी रंभा वर्तमान में कितनी वर्ष की है? 8 वर्ष की। कितनी वर्ष की है? 8 वर्ष की। ऑप्शन नंबर सी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ जाओ मेरे बहादुरों, चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। शानदार। कहता इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3। यहां पे छूट गया 4:3। अशोक है, प्रदीप है, 4:3। ये वर्तमान में है। 6 वर्ष बाद अशोक 26 का हो जाएगा, कोई बात नहीं है। 6 वर्ष बाद अशोक 26 का होगा तो वर्तमान में अशोक 20 का होगा, क्योंकि 6 वर्ष बाद आप 26 के हो जाएं तो वर्तमान में तो अभी 6 वर्ष कम ही ना होंगे। वर्तमान 20 वर्ष का हो जाएगा। अब अशोक वर्तमान में 20 का है, यहाँ अशोक 4 है। अशोक की तुलना अशोक से। प्रदीप पूछ रहा है 3 से। 5 के 20, 5 दिया 15। प्रदीप कितने वर्ष का हो जाएगा? 15 वर्ष का। जिस समय का अनुपात रहे निश्चित राशि उस समय का लाइए और धड़ाधड़ सॉल्यूशन करिए। किसी को दिक्कत परेशानी हुई यहां तक? बड़ा ही मजा, बड़ा ही आनंद आएगा। देख लीजिए, मोहन की मां 10 वर्ष पहले, सिंपल सी बात है, हम लोग 16 लगता है 15 तक का सॉल्यूशन किए थे, याद होगा आपको। टाइप 2 में, टाइप 1 खत्म करने के बाद हम लोगों ने मेरे प्यारों टाइप 2 में 15 तक का सॉल्यूशन किया था, और आज हम लोग टाइप 2 खत्म करते हैं, 28 तक है। फिर टाइप 3 को भी हम लोग करेंगे नास्ते नाबूद। आ जाओ। मोहन की मां 10 वर्ष पहले मोहन से 4 गुना बड़ी थी। मोहन की मां, मोहन की मां, मोहन की मां कितने वर्ष पहले मेरे प्यारों? 10 वर्ष पहले, मतलब -10 लिख दिए। कितने? 4 गुनी। मोहन 1 तो मां 4। अब कहता है कि 10 वर्ष बाद, यहां बोल रहा है 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद +10 लिख दिए। 10 वर्ष बाद मोहन की दुगनी आयु की होगी। दुगनी मतलब 1, मोहन तो मां 2। अब आप समझिए, एकदम साफ सुथरा जो क्वेश्चन है लिख दिए हैं। एज का इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जानते हैं, आयु संबंधित प्रश्नों में निश्चित राशि उसी समय का होना चाहिए जिस समय का अनुपात होना चाहिए। ठीक है, उसी समय का अनुपात होना चाहिए। आगे मेरे शेर बहादुरों, यदि 2 अलग अलग समय का अनुपात दिया हुआ है तो सबसे पहले अंतर सेम करेंगे, क्योंकि 2 व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा सेम होता है, हमेशा सेम होता है, हमेशा सेम होता है। तो मोहन की मां 10 वर्ष पहले मोहन से 4 गुनी बड़ी थी। 10 वर्ष बाद मोहन की मां दुगनी हो जाएगी। पहले अंतर सेम करेंगे। 4 और 1 3 का अंतर तो नीचे 3 से। 2 और 1 1 का अंतर तो ऊपर 1 से। अंतर सेम हो गया। मोहन आज कितना वर्ष का है? मतलब मोहन का वर्तमान आयु पूछ रहा है। मोहन का वर्तमान, मोहन का आज मतलब वर्तमान आयु। अब सिंपल सा रेशियो का नियम है कि 10 वर्ष पहले से 10 वर्ष बाद जाने की बात है तो 20 वर्ष का अंतर होगा। 10 वर्ष पहले से 10 वर्ष बाद जाने की बात है तो 20 वर्ष का अंतर होगा। यहां देखिए, 4 से 6 हो गया 2, या 1 से 3 हो गया 2, तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से निकालना है। मोहन आज, तो आज का तो रेशियो है नहीं। जब भी निकलेगा तो मोहन या तो 10 वर्ष पहले निकलेगा या 10 वर्ष बाद। यदि 10 वर्ष पहले निकलता है मोहन तो 10 जोड़ना पड़ेगा वर्तमान लाने के लिए। 10 वर्ष बाद निकलता है तो 10 घटाना पड़ेगा।
तो 1 से गुना, 2 से काटेंगे 10, 10 इकाई 10, तो 10 आया। ये कब? 10 वर्ष पहले, चूंकि ऊपर वाला से मोहन से गुना किए 1 गुना 1, ये 10 वर्ष पहले का। जिस समय का अनुपात रहे परिणाम उसी समय का प्राप्त होता है। वर्तमान निकालना है तो 10 और जोड़िए। मोहन भैया 20 वर्ष के हैं। मोहन भाई साहब कितने वर्ष का है? 20 वर्ष का। मोहन भाई साहब कितने वर्ष का है? 20 वर्ष का। और सुनाइए मेरे प्यारों। क्लियर हो रहा है सभी का? लेट इतना हो गया था कि नोटिफिकेशन कहाँ से आएगा, टाइम टू टाइम आने से ज़्यादा नोटिफिकेशन जाता है। फिर कोई बात नहीं, जुड़ गए, लुत्फ उठाइए। 1 वर्ष पहले, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 6 वर्ष पश्चात पिता के पुत्र की आयु से दुगनी, तो बोल रहा है 9 वर्ष। 9 वर्ष अधिक हो, दुगनी से 9 वर्ष अधिक हो जाती है। जब तक दुगनी तिगनी 4 गुनी रहता है, रेशियो अपना काम कर देता है। लेकिन दुगनी से 4 वर्ष अधिक, 6 वर्ष कम, 3 वर्ष कम, ऐसा निश्चित राशि रहता है मेरे शेर बहादुरों, तो निश्चित रूप से हमें निश्चित राशि मानना ही पड़ता है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी, पिता 1 पुत्र 4, पिता 1 पुत्र 4। लेकिन आगे क्या बोल रहा है? ये 1 वर्ष पहले की बात है। 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले, ये 1 वर्ष पहले पुत्र 1 तो पिता 4। लेकिन बोल रहा है 6 वर्ष पश्चात पिता की आयु, 6 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगनी रहता तब तक तो ठीक है। 6 वर्ष पश्चात दुगनी रहता तब तक तो ठीक है मेरे प्यारों। लेकिन कह रहा है कि दुगनी से 9 वर्ष अधिक है। पिता जो है पुत्र के दुगनी से 9 वर्ष अधिक है। ये जो 9 वर्ष अधिक है ना, ये निश्चित राशि मानने पे मजबूर कर दिया। इसलिए 1 वर्ष पहले जो पिता 4 गुना है, तो यहाँ पुत्र को x मान लेंगे और पिता को 4x। अब 1 वर्ष पहले से 6 वर्ष बाद जाइएगा तो पिता में भी 7 जुड़ेगा। बोले सर 7 काहे जुड़ रहे हैं? 6 वर्ष बाद जाइएगा तो 6 भी ना जुड़ेगा। लेकिन वर्तमान से 6 वर्ष बाद जाइएगा तो 6 जुड़ेगा। लेकिन मेरे लाडलो मेरे प्यारों, 1 वर्ष पहले से 6 वर्ष बाद जाइएगा तो 7 जुड़ेगा। यहाँ भी 7 जुड़ेगा। आ जाइए, अब ये हो गया 4x + 7, ये हो गया x + 7। चूंकि 1 वर्ष पहले से वर्तमान आने में 1 साल लगेगा, फिर 6 वर्ष बाद और जाइए। तो ये जो ऊपर वाला जो है x और 4x, पिता 4 गुना, 1 वर्ष पहले का एज है, हमें 6 वर्ष बाद जाना है। तो 7 7 जोड़ दिए। तो अब कंडीशन, भाई कंडीशन कहता है कि 6 वर्ष बाद जो पिता की आयु है पुत्र की दुगनी से, ये जो पिता की आयु है पुत्र के दुगनी से 9 वर्ष अधिक। एकदम साफ सुथरा अंदाज में जो क्वेश्चन बोला है वो लिख दिए हैं कि 6 वर्ष बाद, 1 वर्ष पहले था, 6 वर्ष बाद, तो 7 जुड़ा, यहाँ भी 7 जुड़ा। तो जो पिता है पुत्र के दुगने से 9 वर्ष अधिक। तो देख लीजिए, निकालना है उनकी आयु में अनुपात है मतलब परसेंट में निकालना। पहले एक्स का मान निकाल दीजिए। यहाँ पे मेरे प्यारो 4x + 7 बराबर ब्रैकेट तोड़ेंगे 2x + 7 दूनी 14 + 9। सिंपल सी बात है। देखिए 2x इधर आ जाएगा, 4x में घटेगा 2x बचेगा, 14 9 23, 23 में 7 घटेगा तो 16, 2 से काटेंगे 8 दूनी 16, x बराबर 8। कितना हो जाएगा? x बराबर 8। कितना हो जाएगा? x बराबर 8, x बराबर 8, x बराबर 8। चलिए अब आ जाइए, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। उनकी आयु में अनुपात क्या है मतलब वर्तमान। अब x का वर्तमान में हम सभी को निकालना है पिता और पुत्र का रेशियो। लेकिन वर्तमान निकलेगा कैसे मेरे प्यारों? क्योंकि यहाँ पे आप गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि x का जब मान निकालें, x 8 यहाँ पे रखते हैं तो 8 चौका 32 वर्ष जो पिता आया है वो 1 साल पहले का आयु है, या पुत्र जो 8 वर्ष आया वो 1 साल पहले का आयु है। तो हमें वर्तमान चाहिए, तो कौन नहीं जानता है कि 32 1 साल पहले तो 1 जोड़ देंगे, पुत्र 8 1 साल पहले तो 1 जोड़ देंगे, पिता 33 हो जाएगा, पुत्र 9 हो जाएगा। प्रेजेंट में वर्तमान में पिता 33, पुत्र कितना? 9। काट देंगे, 11 तिया 33, 3 तिया 9, 11:3। कितना हो जाएगा मेरे प्यारों? 11:3। 11:3 ऑप्शन नंबर सी।
11:3, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया। विमलेश, विकास, सुजीत, विक्की, विक्रम, राहुल, लगातार सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और नाश्ते नाबूद कर रहे हैं। आ जाओ मेरे प्यारे। अगला क्वेश्चन नंबर 18 का था, 6 वर्ष पहले एक माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। यहां तक तो ठीक है। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 60 है तो माता और पुत्री की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी होगी? तो बोलिए कि सर ये तो ऑप्शन से भी चल सकते हैं हम लोग, या तो रेशियो से। 6 वर्ष पहले एक माता जो है अपनी ही पुत्री से 3 गुनी, पुत्री 1 तो माता 3। अब वर्तमान योग, ये जो योग जो दिया हुआ है, योग वो वर्तमान में दिया हुआ है। वर्तमान योग जो है दोनों माता और पुत्री का 60 वर्ष है। हम लोग को पता है ना कि जिस समय का रेशियो रहे 6 वर्ष पहले का रेशियो है, तो हमें निश्चित राशि को 6 वर्ष पहले ले जाना होगा। तो वर्तमान योग 60 वर्ष है, इसलिए 6 वर्ष पहले योग, 6 वर्ष पहले योग कितना होगा? 60 माइनस 6 दूनी 12 बराबर 48। कितना होगा? 48। योग 48 हो जाएगा। यहाँ मेरे प्यारों 4 हो जाएगा। निकालना क्या है? दोनों का आयु 3 और 1, लेकिन 6 वर्ष पहले का निकलेगा, हमें वर्तमान निकालना है। 4 12 चौका 48, 12 तिया 36 एंड 12 हमें निकालना है वर्तमान में माता और पुत्री का। बोलिए सर 6 जोड़िए, यहाँ भी 6 जोड़िए, तो हो जाएगा माता और पुत्री का कितना हो जाएगा मेरे प्यारों? तो माता का हो जाएगा 36 6 42 वर्ष और पुत्री का हो जाएगा 18 वर्ष। 42 वर्ष और 18 वर्ष, ये वर्तमान में दोनों का आयु हो गया। ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया है। बहुत सारे बच्चे प्रयास कर रहे हैं कमेंट करने का। बहुत सारे बच्चे आराम से लैंडस्केप में मोबाइल करते हैं और देखते हैं। आराम से देखिए, खुद से आंसर लाने का प्रयास करिए। कमेंट करना कोई ज़रूरी नहीं है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आ जाओ मेरे प्यारों, बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। अगला क्वेश्चन शानदार सा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है। मेरी वर्तमान आयु पुत्र की आयु से क्या है मेरे प्यारों? तिगुनी है। मतलब मेरी मतलब एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से कई गुनी है? तिगुनी। तो पुत्र 1 तो पिता 3 है मतलब परसेंट में है। ठीक है, कोई दिक्कत? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मतलब +5, 5 वर्ष बाद मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी। 2.5 गुनी मतलब ये 1 तो 2.5, तो 1 और 2.5 को काटिएगा तो पुत्र 2 और पिता 5 आएगा। ये 2.5 गुनी का रेशियो होता है। ठीक है, तो मेरी वर्तमान उम्र क्या है? मेरी मतलब पिता की, मेरी मतलब कौन? क्योंकि पिता ही एक बात बोल रहा है कि मेरी और मेरे पुत्र की आयु, तो पिता की आयु क्या है? खैर कुछ भी रहे, दो अलग अलग रेशियो है, अंतर सेम करेंगे। सबसे पहले मेरे प्यारों अंतर सेम करेंगे। अंतर सेम करिए। 3 और 1 2 का अंतर, 5 और 2 3 का अंतर। नीचे के अंतर से ऊपर कर दीजिए, ऊपर के अंतर से नीचे कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देखिएगा, वर्तमान से 5 साल बाद जाने में 5 की वृद्धि, 3 तिया 9 से 10, 3 से 4 1 की वृद्धि, वृद्धि की तुलना वृद्धि से। तो मेरी वर्तमान उम्र क्या है? मेरी वर्तमान उम्र मतलब पिता की वर्तमान उम्र क्या है? तो 3 तिया 9 से। पिता वर्तमान में काटिए, 9 5 45 वर्ष। कितना हो जाएगा? 45 वर्ष। कितना हो जाएगा मेरे प्यारों? 45 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। 45 वर्ष ऑप्शन नंबर डी। 45 वर्ष ऑप्शन नंबर डी। 45 वर्ष ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया है, सभी का आ गया आंसर। बहुत बढ़िया। आ जाओ साथ में बनाते चलो, सभी धुआंधार तरीके से धुआं धुआं करते चलो। यहाँ पे मेरे प्यारों 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था। 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था। 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग कितना था मेरे प्यारों? 40 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग था 40 वर्ष। अच्छा ठीक है, ये तो योग दिया हुआ है, योग दिया हुआ है ना। रेशियो कब का है? कह रहा है अब उनका, अब मतलब का प्रेजेंट में, अब मतलब का प्रेजेंट में, अब उनके आयु का अनुपात किनके? पिता अनुपात पुत्र
कब? प्रेजेंट में पिता और पुत्र का रेशियो है 4:1। प्रेजेंट में पिता और पुत्र का अनुपात है 4:1। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे देखिए 5 वर्ष पूर्व योग दिया हुआ। 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष। हम सभी के दिमाग में पूरी तरीका से सेट हो गया कि जिस समय का अनुपात रहे परिणाम उसी समय का होना चाहिए मेरे प्यारों। तो 5 वर्ष पूर्व योग था 40, तो वर्तमान में, इसलिए वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग। तो बोले सर 5-5 वर्ष दोनों का जुड़ेगा, 5 पिता का भी जुड़ेगा, 5 पुत्र का भी जुड़ेगा, तो 10 जुड़ गया। तो वर्तमान में दोनों पिता और पुत्र मिला के 50 वर्ष। यहाँ वर्तमान में 5 हो गया। निकालना है पिता की वर्तमान आयु, तो कैसे गुना? तो वर्तमान का ही रेशियो है तो 4 से गुना। काटेंगे 10×5=50, 10×40। कुछ जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्तमान का रेशियो है तो परिणाम भी वर्तमान का आएगा। जिनका भी 40 वर्ष आया है शाबाश। साथ में प्रैक्टिस करते चलें, एकदम ढील नहीं देना है। पहले बनाने का प्रयास करना है, एक बार रिपीट करने का प्रयास करना है। ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होगा। पूरा टाइप बाय टाइप खत्म होने दीजिए, फिर देखिए आपको खुद अनुभव होगा मेरे प्यारों कि कितना मजा और आनंद आ रहा है आपको मैथ पढ़ने में। समझ रहे हैं ना? खुद आपको अनुभव होगा कि कितना मजा और आनंद आ रहा है आपको मैथ पढ़ने में। क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत परेशानी? चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रोहित 8 वर्ष पहले अपने बेटे से 4 गुना बड़ा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोहित कितना मेरे प्यारों? 8 वर्ष पहले -8। ये इधर रोहित लिखने से क्या फायदा? रोहित पिता है जो अपने ही बेटे से 4 गुना बड़ा था। 1 4 कई वर्ष पहले? 8 वर्ष पहले। बोल रहा है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद रोहित अपने बेटे से दुगना होगा, मतलब बेटा 1 तो रोहित 2। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? बाद की बात। 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष बाद, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष बाद। अंतर सेम कर दीजिए, अंतर सेम कर दीजिए मेरे प्यारों। 4 और 1 का अंतर 3, 2 और 1 का अंतर 1। अंतर सेम कर दिए, अंतर सेम कर दिए। वर्तमान से ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। 8 वर्ष पहले से 8 वर्ष बाद जाने में 16 वर्ष का अंतर। कितना वर्ष का अंतर? 16 वर्ष का। 8 वर्ष पहले से 8 वर्ष बाद जाने में 16 का अंतर। देखिए 4 से 6 हो गया, 2 बढ़ा। 1 से 3 हो गया, 2 बढ़ा, 16 वर्ष। यहाँ वृद्धि 2, वृद्धि की तुलना वृद्धि से, वृद्धि की तुलना वृद्धि से। अब मतलब कि 8 वर्ष पहले से 8 वर्ष बाद जाने में 16 की वृद्धि। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो ऊपर वाला से गुना करिए तो 8 साल पहले का निकलेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा। नीचे वाला से गुना करिए तो 8 साल बाद का निकलेगा, 8 घटाना पड़ेगा। चलिए ऊपर वाला से ही गुना करते हैं। पिता का है 4 और पुत्र का है 1। 8 दूनी 16, 8 चौका 32 वर्ष हो गया और ये 8 वर्ष हो गया। ये जो निकला ये 8 साल पहले का है। वर्तमान निकालना है तो 8 जोड़ना पड़ेगा, 8 8, यानी पिता हो जाएगा वर्तमान में 40 वर्ष का और पुत्र हो जाएगा वर्तमान में 16 वर्ष का। पिता मेरे लाडलों 40 वर्ष, पुत्र 16 वर्ष। पिता 40 वर्ष, पुत्र 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। क्या कहते हैं? सबको आनंद आ रहा है बनाने में? नहीं, बिल्कुल बुक मिल रहा है जी। यमी कार्ट पे ऑनलाइन मंगा सकते हैं कम रेट पे, और फ्लिपकार्ट अमेजन से मंगा सकते हैं। दुकानदार को बोल सकते हैं, काहे नहीं मिलेगा? सबको मिल रहा है, आपको काहे नहीं मिलेगा भाई? मेहरबान भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हम लोग पहुँच गए मेरे प्यारों? हम लोग पहुँच गए, देखो हम लोग पहुँच गए 22 तक। कमाल है। कह रहा है राहुल की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु से आधी है। राहुल जो है अपने पिता की आधी है। आधी है मतलब पिता दुगना होगा। राहुल जो अपने पिता से आधी है मतलब पिता दुगना होंगे। तो राहुल अपने पिता से आधी है, ये वर्तमान की बात है, ये प्रेजेंट की बात है। 15 वर्ष पहले -15, 15 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी, मतलब पिता तिगुनी होंगे। खैर वर्तमान से 15 वर्ष बाद जाइए, 20 वर्ष बाद जाइए, अंतर ही तो सेम करना है।
अंतर सेम करिए, कितना 1 और 2, तो 1 का अंतर नीचे 1 से करिए अथवा नहीं, 3 और 1, 2 का अंतर तो ऊपर 2 से कर दीजिए। 5 वर्ष बाद राहुल की आयु क्या होगी, देख रहे हैं आप, 5 वर्ष बाद राहुल की आयु, 5 वर्ष बाद राहुल की आयु पूछ रहा है। तो पहले हम लोग वर्तमान निकाल लेते हैं, फिर 5 जोड़ देंगे। वर्तमान से 15 साल पहले जाने में 15 की कमी है, हाँ 2 से 1 हो गया, 4 से 3 हो गया, 1 की कमी, कमी की तुलना कमी से राहुल निकालना है। ऊपर वाला से गुना करिए तो वर्तमान निकलेगा 2 से, क्योंकि 2 का ही 2 है, 15 दूनी 30। यदि राहुल पूछता वर्तमान में तो 30 वर्ष का, लेकिन पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 और जोड़िए यानी 35 वर्ष का। राहुल कितने वर्ष का मेरे प्यारों, 35 वर्ष का। राहुल कितने वर्ष का, चलिए आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में, बढ़ते चलिए। बढ़े आगे, आ जाओ मेरे प्यारों, बढ़ते हैं आगे। बहुत ही मजेदार, बहुत ही आनंदित करने लायक है। कहता है राम और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:11 है। आप देख रहे हैं ना, राम और उसकी माँ की आयु का अनुपात है मतलब प्रेजेंट 3:11। बहुत बढ़िया। अब कह रहा है उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। अच्छा, उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है, तो अंतर कभी भी 24 वर्ष ही रहेगा। आज रहे, 15 वर्ष बाद रहे, 20 वर्ष बाद रहे, 24 वर्ष का ही अंतर रहेगा। तो अंतर 24 का, यहां भी अंतर 24 का होगा। 8 अंतर की तुलना अंतर से, राम निकालना है 3 से और मां निकालना है 11 से। राम निकालना है 3 से, मां निकालना है 11 से। 8 तिया 24, 3 तिया 9, 11 तिया 33, मतलब राम और माँ। राम हो जाएगा 9 वर्ष का, माँ हो जाएगी 33 वर्ष की। ये जो है मेरे प्यारों, ये परसेंट का है। निकालना है 3 वर्ष के बाद। 3 वर्ष के बाद तो 3 3 जोड़िएगा, 3 इसमें जुड़ेगा, 3 इसमें जुड़ेगा, ये हो जाएगा 12 वर्ष का राम, और माँ हो जाएगी 36 वर्ष की। अब 12 इकाई 12, 12 तिया 36। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो यही पूछ रहा है। उनकी मतलब जैसे दिया हुआ है राम और उसकी माँ, तो यहाँ पर 1:3 होगा। ऑप्शन नंबर ए। किसी को आपत्ति है, काटिए छाटिए जब भी मौका मिलता है, मैथ में कैलकुलेशन करिए, गुरुजी से पहले बनाने का प्रयास करिए, अपने आप स्पीड और कॉन्फिडेंस आएगा। एक स्पीड कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि आप कोई दवा खा के रात में सोए और सुबह में पूरा मैथ आपके दिमाग में भरा हुआ है, ऐसा नहीं है। लगातार प्रैक्टिस करिएगा, हमसे पहले बनाने का प्रयास करिएगा, तो आप सीख जाइएगा, स्पीड और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि हर क्षेत्र में प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। तो आ जाइए मेरे प्यारों, 8 वर्षों में सुभाष की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुना हो जाएगी। उसी का वर्तमान आयु के 8 वर्ष में कितने वर्षों में सुभाष की आयु उसकी वर्तमान आयु की 5 गुनी हो जाएगी। सोचिए, 8 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, मतलब 1 से 3। 8 वर्ष में यहां से यहां आने में उसको कितना लगा है, 8 वर्ष। तो बोल रहा है यहां से यहां जाने में उसको कितना लगेगा। तो सोचिए, 8 की तुलना कितना से यहां जाने में 2 का अंतर है, 2 से। तो यहां से यहां जाने में कितना का अंतर है, 4 से। काट दीजिए, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 वर्ष। कितना आसान है, बस समझना है आपको। कह रहा है कि 8 वर्षों में सुभाष की आयु वर्तमान आयु से 3 गुनी हो गई। 1 से हो गया 3, मतलब कितना बढ़ा, 2। 8 वर्ष में मतलब 8 वर्ष बाद, तो 8 की 2 से, तो बोल रहा है कितने वर्ष में 5 गुनी होगी। 5 गुनी मतलब 4 बढ़ाना है, तो 4 से गुना। बढ़िया है, बढ़े आगे मेरे शेर बहादुरों, बढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए। 10 वर्ष पहले चंद्रावती की माता अपनी पुत्री से उम्र में 4 गुनी बड़ी थी। 10 वर्ष पहले चंद्रावती की माता, 10 वर्ष पहले जो थी चंद्रावती की माता पुत्री से, मतलब माता और चंद्रावती, ध्यान दीजिएगा, पुत्री से 4 गुनी बड़ी थी, मतलब चंद्रावती पुत्री है, पुत्री 1 तो माता 4। तो 10 वर्ष पहले की ये घटना है
कि 10 वर्ष पहले जो माता थी चंद्रावती से कितनी 4 गुनी बड़ी थी। 10 वर्ष के पश्चात 10 + 10, 10 वर्ष के पश्चात माता पुत्री की दुगनी होगी। ऐसा ढेर सारा क्वेश्चन बना चुके हैं आप। अभी ढेर सारा टाइप बाकी है, चिंता मत करिए कि सर इजी टाइप बता रहे हैं और सब छोड़ रहे हैं। पूरा 6 टाइप में ये एज को मैंने बांटा है, जो कि हर बुक में आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये 6 टाइप समाप्त होते होते लगभग टाइप का क्वेश्चन आपके सामने थर थर कांपेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारों। रीजनिंग टाइप का भी एज वाला इसी में क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम लोग अंतर सेम कर लेते हैं। 4 और 1 है तो 3 का अंतर है तो नीचे 3 से। 2 और 1 है, 1 का अंतर है तो ऊपर 1 से। क्या कहते हैं, अंतर सेम हो गया। अब देखिए 10 साल पहले से 10 साल बाद जाने में 20 की वृद्धि। यहां देख लीजिए 4 से 6 या 1 से 3 हो गया, 2 की वृद्धि। तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से। कहता है चंद्रावती की वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान तो यहां निकलेगा नहीं डायरेक्ट, क्योंकि वर्तमान का रेशियो ही नहीं। चंद्रावती की वर्तमान, तो चंद्रावती की वर्तमान निकालना है तो कितना से 1 से। ये वर्तमान नहीं निकला, ये 10 साल पहले का निकला। 10 जोड़ना पड़ेगा। 10 इकाई 10 है, 10 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष। 10 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारों 20 वर्ष। तो चंद्रावती की वर्तमान आयु 20 वर्ष। ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं यही आगे, मतलब बाद और पहले ले जाने में। ये क्या हुआ, कैमरा कट गया। ठीक जा रहा है ना, वीडियो ठीक दिख रहा है, कोई दिक्कत परेशानी है किसी को। आ, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। दहाड़ते हुए हम लोग पहुंच गए हैं 26 नंबर क्वेश्चन। कहता है वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। लो, वरुण भाई जो है अपनी बहन की आयु का कितनी गुनी है, 3 गुनी। बहन 1 तो वरुण 3, ये प्रजेंट में है। अब से 6 वर्ष के बाद दोनों की आयु का गुणनफल 231 हो जाएगा। समझ रहे हैं, अब से 6 वर्ष बाद। तो बोला वरुण की वर्तमान आयु क्या है। तो ये यहाँ पे गुणनफल की बात क्या है, ये चालाक है। तो आप योगफल में तो तुलना गुना कर सकते हैं, लेकिन गुणनफल में नहीं। गुणनफल में तुलना गुणा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3x है, यहाँ पे x है। 3x है और यहाँ पर x है। अब इसका 6 वर्ष बाद लेके चलेंगे तो 3x + 6, 3x + 6 और यहाँ पे x + 6, 3x + 6 x + 6, 3x + 6 x + 6 है ना। आप क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। इसका गुणनफल क्या बोल रहा है, 6 वर्ष बाद इनका गुणनफल 231 है। x का मान कुछ रख सकते हैं, क्योंकि पूछ क्या रहा है कि वरुण की वर्तमान है। इसको हल करिए तो द्विघात समीकरण में बैठ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप यदि सोचिए कि एक्स का क्या मान रखें कि इसको सेटिस्फाइड कर दे, 231 आ जाए, तो हो सकता है। 231 को मुझे लगता है तोड़िएगा तो 21 गुना 21 से कहें 21, 21 गुना 11 टूटेगा। 21 गुना 11, तो मुझे लगता है कि एक्स का मान यदि 5 रखा जाए, यहाँ भी एक्स का मान 5 रखा जाए, तो 5 दिया 15, 6 21 हो जाएगा और गुना 5 6 11 हो जाएगा, मिला के 231 हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स का जो मान है ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। एक्स का जो मान है मेरे प्यारों, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है पूरे तरीका से। एक्स का मान है जो, तो बोल रहा है कि वरुण की वर्तमान आयु क्या है। तो वरुण की वर्तमान आयु हो जाएगा 3 गुना 5, 5 दिया 15, चूंकि एक्स का मान आप 5 लाए, तो वरुण की वर्तमान आयु 15 वर्ष। ठीक ठाक चल रहा है ना, कोई दिक्कत परेशानी। वीडियो अब जहां पे नेट स्लो होगा वहां पे रुकेगा। हाँ हाँ, अभी बरसात है, बहुत जगह नेट स्लो चलता है आप लोग का।
आ जाओ मेरे प्यारो, क्वेश्चन नंबर हम सभी का हो गया 27। कहता है एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्र 1 है मेरे प्यारों, तो पिता 3 है। 8 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुनी, 1 तो ये 5 हो जाएगा। तो बोल रहा है क्या, पुत्र की वर्तमान आयु। सबसे पहले अंतर सेम। चलो आ जाओ मेरे प्यारो, यहाँ पे अंतर सेम, 3 और 1, 5 और 1, तो 5 और 1 है तो 4 का अंतर है, तो ऊपर 4 से गुना करेंगे, नीचे 2 से गुना करेंगे। बोलिए कि सर सिर्फ ऊपर भी तो 2 से गुना कर सकते थे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे, या सिर्फ किसी एक में गुणा करके भी काम चल जाएगा। तो बोल रहा है पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्या करें, पुत्र की वर्तमान आयु। बोलिए कि सर वर्तमान से 8 साल पहले जाने में 8 की कमी, यहाँ 12 से हो गया 10, 4 से हो गया 2, 2 की कमी, कमी की तुलना कमी से, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान तो पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है तो रेशियो वर्तमान वाला से गुना करिए 4 से, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 वर्ष। पुत्र वर्तमान में कितने वर्ष का होगा मेरे प्यारों, 16 वर्ष का। सबका ठीक ठाक आ रहा है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं है। आ जाइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, मतलब अंतर 26 वर्ष का। ही बड़ा और छोटा जो होता है वो अंतर होता है, 26 वर्ष का अंतर है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। समझ रहे हैं, पिता और पुत्र की बात किया जा रहा है। 3 वर्ष बाद रेशियो जो मिल रहा है मेन रेशियो है। कहता है 3 वर्ष बाद उसकी आयु, उसकी मतलब किसकी, व्यक्ति की आयु, पुत्र की आयु की 3 गुनी। पुत्र 1 तो व्यक्ति 3। पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, लेकिन यहां पे देख लीजिए, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है तो दोनों का अंतर 26 वर्ष है। वर्तमान में 26 वर्ष है तो 3 वर्ष पहले भी 26 वर्ष होगा, 3 वर्ष बाद भी 26 वर्ष, तो यहाँ 26 वर्ष 3 वर्ष बाद भी। यहाँ अंतर 2 का, योगफल चेंज होता, अंतर नहीं। हमें पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु। कोई दिक्कत नहीं है, अंतर की तुलना अंतर से, पिता निकालना 3 से, लेकिन रेशियो है 3 वर्ष बाद का, तो परिणाम 3 वर्ष बाद का ही आएगा। 2 से कर दिए, 13 दूनी 26, 13 39, तो ये पिता जो 39 निकले वो 3 वर्ष बाद का है, 3 घटाएंगे, यानी पिता वर्तमान में 36 वर्ष का। पिता वर्तमान में 36 वर्ष का हो गया मेरे प्यारों। टाइम टू टाइम हम लोग आने का प्रयास करेंगे, 6 बजे, 6, 5, 10 तक में। थोड़ा सा प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी, अपने आप को जगाना होगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा अपना जानते, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स बना सकें। तो यहाँ पे हम सभी का टाइप 1 में 10 क्वेश्चन, टाइप 2 में 28 क्वेश्चन खत्म किए हैं। नेक्स्ट डे के लिए हम लोग रखते हैं, क्योंकि बहुत ही शानदार टाइप है, लेकिन आपसे बनने लायक भी है, क्योंकि इसी पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो टाइप 3 में कुल मिला के 17 है और टाइप 4 में कुल मिला के 20 है, तो 37 क्वेश्चन का टारगेट हम लोग रखते हैं। 2 क्लास और ये चलेगा, खत्म हो जाएगा 2 दिन में। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको होमवर्क देते हैं टाइप 3 और 4। आपको देख कर आना है, क्वेश्चन को रीडिंग दे ले रही है तो बहुत तेजी से भी बताएंगे तो आपको समझ में 100% आएगा। तो शानदार तरीके से हम लोगों ने 2 टाइप खत्म किया है, फिर टाइप 3, 4 को खत्म करते हैं, फिर 5, 6 एक दिन में समाप्त हो जाएगा सभी तरह के क्वेश्चन। मिलते हैं मेरे प्यारों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। नवादा से बच्चे हैं, नालंदा से, जहानाबाद से, हर जगह से बच्चे, बिहार के कोने कोने से, यूपी से, पश्चिम बंगाल से जुड़ते हैं, झारखंड से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, सब जगह से बच्चे। आपके जानकारी में जो भी विद्यार्थी हैं, ये बुक से प्रैक्टिस करने का ही आने वाला वैकेंसी में बहुत ही बेहतरीन काम आएगा। मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।